राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। विवाह को लेकर जीवन में निरस्ता क्यों आती है, उस फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी विवाह रेखा बुध पर्वत से निकलकर भाग्य स्थान पर पहुंच जाती है, ये इस प्रकार की रेखा, तो जीवन में ऐसे लोगों की शादी नहीं होती। इस प्रकार से समुद्र शास्त्र में इसको लेकर बताया गया है। अगर ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, दोष मुक्त है, इसमें कोई टूट फूट नहीं है और प्रॉपर ये बुध पर्वत से निकलकर भाग्य स्थान पर पहुंच रही है, तो विवाह से रिलेटेड या विवाह के प्रति उदासीनता, विवाह को लेकर वो फीलिंग्स ऐसे लोगों में नहीं देखी जाती। अब देखिए, जब हम हस्त रेखा विश्लेषण अक्सर करते हैं तो वहाँ ऐसी रेखाओं की जगह कई प्रकार से और रेखाएं विवाह रेखा से संबंध बनाकर घूमती हुई भाग्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई देती है। उनका फल भी इसी के समांतर देखा जाता है। किसी भी कारणवश विवाह हो भी जाए और ये रेखा हाथ में आ गई, तो उस विवाह के टूटने के लगभग ये पूरे चांस बना देती है। मैरिड लाइफ को लेकर उस पार्टनर के मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं रहती। पार्टनर को लेकर बोझ का भाव उनके मन में रहता है और वो जैसे तैसे हो और रिश्ते से फ्री होने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी रहती है उसमें वो ये भी फील नहीं करते कि उनके नेचर व्यवहार द्वारा सामने वाले व्यक्ति जो उनका पार्टनर है वो उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, ये फॉर्मेशंस किस प्रकार से बनती हैं। यहाँ आप पाएंगे ये एक फॉर्मेशन बनती है। अगर ऐसी फॉर्मेशंस है तो लगभग आप देखेंगे ऐसी कोई फॉर्मेशन आपको चलते हुए दिखाई नहीं देगी। अब इसके अगर विपरीत देखें तो आप पाएंगे यहाँ सूर्य पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपको दिखाई देगा। ये डिस्टरबेंस किसी भी रूप में रेखाओं द्वारा बन सकता है, और यहाँ से इस विवाह रेखा से कोई भी एक नालिका रेखा निकलती हुई आपको इस प्रकार से ये भाग्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे सकती है, या ये रेखा इस प्रकार से भी बिल्कुल धागे से भी पतली रेखा के रूप में ये घूम सकती है। कहीं से भी निकलकर ये भाग्य रेखा का एक पार्ट बन आपकी विवाह रेखा का एक पार्ट बनकर आपके भाग्य पर्वत पर ये अगर पहुंचती है, तो इस समय अगर विवाह हो भी जाता है तो कोई भी ऐसा सरकमस्टांस बनेगा, उसका विवाह टूट जाएगा। विवाह के बाद दोबारा अगर परिवार वाले फोर्स करते हैं सेकंड मैरिज के लिए, अगर सेकंड योग भी यहाँ बनता हुआ अगर दिखाई दे रहा है, तो भी इस व्यक्ति को काफ़ी अगर समझाया जाएगा, कहा जाएगा, अगर ये रेखा कंप्लीट आपको इस प्रकार से बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल धागे जैसी रेखा रहेगी, और इससे अगर संपर्क बना रखा है तो यह व्यक्ति खुश भी नहीं रहेगा। विवाह को लेकर उदासीनता के भाव इसमें देखे जाएंगे। और मान लीजिए विवाह हो भी जाता है तो जैसे आम लोग रहते हैं, अपना जीवन वैवाहिक जीवन जीते हैं, जो पॉजिटिविटी रहती है वैवाहिक जीवन की, वो इन लोगों में नहीं देखी जाती।
क्योंकि यहाँ ऐसी विवाह रेखा अगर भाग्य स्थान पर पहुँचती है तो जीवन में उस व्यक्ति की जो मानसिकता रहती है उसमें विवाह को लेकर कोई भावनाएं, पार्टनर को लेकर कोई फीलिंग्स, मैरिड लाइफ को लेकर कोई इनके अंदर भावनाएं नहीं होने के कारण इनकी जो वैवाहिक जीवन रहता है या तो ये लोग अलग हो जाते हैं या ये फिर जैसे तैसे करके जीवन जीते हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर इस रेखा का प्रभाव देखा जाए तो नीरसता के भाव वैवाहिक जीवन को लेकर इनके अंदर खिन्नता, एक दूसरे के प्रति अनबन के भाव, उदासीनता की मन स्थिति इनके जीवन में चलती है और रिश्तों को लेकर भी इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो विवाह रेखा से जब भी कोई नालिका रेखा निकलकर आपके भाग्य पर्वत से संबंध बना लेगी, काफ़ी पतली रेखा या आपको चलती हुई दिखाई देगी, तो ये जीवन में आपकी मैरिड लाइफ को लेकर डिस्टरबेंस को बताती है। वैवाहिक जीवन में खुशियों की कमी देखी जाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन विवाह रेखा से संबंधित। धन्यवाद।